नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरा आल इमरान शुरू हो चुके हैं और कल तक हम लोग 51 आयत तक पढ़ भी लिए हैं। सूरतुल आल इमरान, उसका इंट्रोडक्शन, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कन्फ्यूजन या नजरान, ये सारे इंट्रोडक्शन में हम लोग मालूमात कर लिए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम का जो दावा वो क्या था, आयत नंबर 51 में वो हम पढ़ लिए हैं। क्या था उनका दावा? इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। बेशक अल्लाह मेरा रब, ईसा अलैहिस्सलाम खुद रब नहीं, जो नसारा ने गलती कर रहे थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम क्लियर बता रहे हैं कि मैं तो रब नहीं हूँ, बल्कि मेरा रब अल्लाह है और तुम सब लोगों का रब भी अल्लाह है। तो अल्लाह का फअबुदूहु, तो उन्हीं का इबादत करो, अल्लाह का इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता। सिरातल मुस्तकीम के तलाश में जो हम लोग हैं, तो सिरातल मुस्तकीम क्या है? एक अल्लाह का इबादत करना, यही है। दूसरा कोई इंसान या कोई पैगंबर या ईसा अलैहिस्सलाम कोई इबादत का हकदार लायक नहीं है। ये हम ये स्टडी कल पढ़ चुके हैं। आज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 52। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि बनी इस्राइल कुफ्र और इनकार पर आमादा है, तो उसने कहा, कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार होता है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। मालिक, जो फरमान तूने उतारा है हमने उसे मान लिया और रसूल की पैरवी कबूल की, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। थोड़ा सा ये हम समझ लेते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम जो दावत दिया है, महसूस किया कि बनी इस्राइल उसे इनकार कर रहे हैं, तब उन्होंने अकेले पड़ गए। जबकि हम इंसान सोशल बीइंग हूँ, सोसाइटी में रहते हैं, अकेले कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह का नबी, उनको भी मददगार, अल्लाह का राह में उन्हें भी मददगार चाहिए था, कोई पर्सनल काम के लिए नहीं, अल्लाह की राह में। उन्होंने क्या पूछा? मन अंसरी इल्लल्लाह। एक नबी पुकार रहे हैं, अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार होगा? हवारियों ने जवाब दिया कि हम नहनु अंसारुल्लाह। सुभान अल्लाह। हवारी किसे कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम का साथियों को हवारी कहते हैं, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को साहबी कहते हैं। तो यहाँ से जो मन अंसरी, नसर, नुसरत, यहाँ से ही नसारा कौम, ये जो नाम ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर को जो नाम नसारा, यहाँ से ही आए हैं। मन अंसरी इल्लल्लाह नहनु अंसारुल्लाह, नुसरत यहाँ से आए हैं। और एक चीज यहाँ से हम समझ लेंगे कि हम अल्लाह के मददगार हैं। हम अल्लाह के नहनु अंसारुल्लाह, इसका मतलब क्या होता है कि कुरान में जगह जगह पर इस तरह की बात है कि अल्लाह की मदद करना। अल्लाह का मदद ये क्या चीज होता है? ये कैसा होता है? अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और सही गलत दोनों चीज दुनिया में है, दोनों चीज बता भी दिया और चॉइस दिया है। तुम्हारा चॉइस है, तुम अच्छा राह अपनाओगे, हिदायत अपनाओगे या गुमराही अपनाओगे। इंसान का ये चॉइस दिया है। और सूरह बकरा में हम पढ़ ली ना कि कद तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य, सही रास्ता है जो गलत ख्याल से छांट दिया गया। लेकिन इंसान भूल जाते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं कभी कभार कोई इंसान। तो जरूरत होता है कि उसे समझा बुझा कर, नसीहत देकर उसे हिदायत पर ले आए। और हिदायत देना अल्लाह का काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो ये हिदायत पर लाने का कोशिश जो लोग करते हैं, वही अल्लाह का काम में मददगार बन जाते हैं। इन्हीं लोगों को अल्लाह का मददगार कहा जाता है। अल्लाह ने उसे इतना अच्छा अल्फाज में बुलाते हैं, वो अंसारुल्लाह बन जाते हैं। इसीलिए जो नमाज रोजा
ये सारे हम करते हैं, इसी में क्या होता है, हम अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम बनते हैं। लेकिन तबलीग दीन के दावा, दीन को कायम करने का जो काम है, इसी में अल्लाह का मददगार बन जाते हैं। जैसे हमारा ये जो कोशिश के दौरे कुरान, ये हमारा एक छोटा सा कोशिश है। क्या मकसद है कि कुरान अरबी जुबान में है, सब लोग नहीं समझते, इसका माने हम घर घर तक पहुंचा दे, बहनों को पहुंचा दे, ताकि कुरान में क्या लिखा है हम जाने, समझे, उस मुताबिक अमल करें। तो ये काम है, ये भी हमारा एक दावत का ही काम है। तो इसी काम में बहुत सारे बहनों इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइज करने में, पढ़ने में। नॉट ओनली दैट, जो लोग सुन रहे हैं वो भी इक्वल इम्पोर्टेंट है, वो भी इक्वली पार्टिसिपेंट है। और जो हमारे हस्बैंड या गार्जियन ने हमें इजाजत दी है और हमें फैसिलिटी दी है, नेट कनेक्शन या इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो एक दावती काम, ये जो कुरान समझने का काम चल रहे हैं, ये भी एक दावत जैसा ही काम है। तो अल्लाह से इसी मौका पर हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारा ये कोशिश को कबूल फरमाए, हमें भी अंसारुल्लाह में शुमार फरमाए। तो ये था अल्लाह का मददगार। फिर आते हैं हम आयत नंबर 54। फिर बनी इसराइल मसीह के खिलाफ खुफिया तदबीरें करने लगे। क्या खुफिया तदबीर किया? उनको खत्म कर देने का ये कोशिश जमाना में चला। तो खुफिया तदबीर करने लगे। जवाब में अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, और ऐसी तदबीरों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। फिर आयत 55 से लेकर 63 तक हमारा 6th रुकू शुरू हो रहे हैं। और यहाँ हम लोग मेनली क्या चीज देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश, ये मिराकुलस था, ये थोड़ा गैर मामूली तरीका से हुआ था, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम का हुआ था। और एक चीज क्या देखेंगे ये रुकू में, मुबाहला। तो पढ़ते हैं हम आयत नंबर 55 का तर्जुमा। वो अल्लाह की खुफिया तदबीर ही थी जब उसने कहा कि ए ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा। और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे, यानी उनकी संगति से और उनके गंदे माहौल में उनके हाथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक उन लोगों पर हावी रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको आखिरकार मेरे पास आना है। उस वक्त मैं उन बातों को फैसला कर दूंगा जिनमें तुम्हारे बीच इख्तिलाफ हुआ है। तो यहाँ अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिन लोगों ने जो भी बात करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कुरान कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। तो और कुरान का हर एक बात हम सच मानते हैं, और अल्लाह हर चीज करने में कादिर है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया था। आयत नंबर 56। जिन लोगों ने कुफ्र और इनकार का रवैया अपनाया है, उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा, और वो कोई मददगार नहीं पाएंगे। और जिन्होंने ईमान और नेक अमली का रवैया अपनाया है, उन्हें उनके बदले पूरे दे दिए जाएंगे। और खूब जान लो कि जालिमों से अल्लाह हरगिज मोहब्बत नहीं करता। ए नबी, ये आयतें और हिकमत से भरे हुए बयान है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। ये आयत थोड़ा समझने का है कि ईसा अलैहिस्सलाम को लेके इतना बहस क्यों? क्योंकि गैर मामूली तरीका से उन्होंने पैदा हुआ, उनका बाप नहीं था। तो ये लेके बहुत मतलब रीजन ढूंढा जाता है, ये कैसे हो सकते हैं, ये जरूर, और इसी की बुनियाद पर अल्लाह का बेटा नाउजुबिल्लाह इसी तरह करार दिया जाता है। तो अल्लाह ने ये आयत में अच्छा से समझा रहे हैं, ये चीज किया था। दूसरी बात, सूरह आल इमरान पढ़ने के बाद हम जितना भी चीज याद रखें और भूल जाएं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था।
हम खुद भी तसल्ली में रहे और दूसरे तक भी ये बात पहुंचाए कि ईसा अलैहिस्सलाम का मामला क्या था। ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था इसीलिए इतना बहस, तो ये बहस पहले क्यों नहीं किया? आदम अलैहिस्सलाम का बाप कहाँ था? ईसा अलैहिस्सलाम को तो एक माँ का पेट मिला था, आदम अलैहिस्सलाम का तो माँ भी नहीं था, एक पेट में भी पैदा नहीं हो पाया, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बनाया? अल्लाह के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम का मिसाल आदम अलैहिस्सलाम जैसा है। आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप अल्लाह ने पैदा किया, तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह तो हर चीजें पर कादिर है, ये तो पहले हम मान लिए हैं। अल्लाह को सबसे बड़ा अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह हैरान कर देने वाला चीज करने में कादिर है, ये तो हम मान लिए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम कैसे कह सकते? ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपना जो अकीदा, अपना अगर कुछ गलत फहमी है तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए ये आयत के जरिए। आदम अलैहिस्सलाम ना माँ ना बाप अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह इसमें कादिर है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह पैदा की। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 60, ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है और तुम उन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए जा रहे हैं कि ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से, ये कुरान अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम का ये सारे चीजें हुआ था तो ना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे, ना हम लोग कोई कुछ जानते थे। ये अल्लाह ने वही के जरिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, मालूमात करा रहे हैं, तो इसमें कोई शक ना करे। नेक्स्ट आयत, ये इल्म आ जाने के बाद, कौन सा इल्म? अल्लाह ने जो वही के जरिए मालूमात करा रहे हैं, ये इल्म आ जाने के बाद आप जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ये नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। इसी तरह जो कारनामा इसे कहते हैं मुबाहला, यानी कोई एक चीज पर फैसला नहीं हो रहे हैं तो दोनों ग्रुप, जो दो ग्रुप में बहस चल रहे, फैसला नहीं हो रहे, तो दोनों ग्रुप अपना अहले अयाल को लेकर आ जाते हैं, फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं जो गलत है उस पर अल्लाह का लानत हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब इसी तरह बहस चल रहे थे नजरान वालों के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुबाहला का दावा दिए थे, लेकिन उन लोग जानते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच नबी है, उन्होंने जो बोल रहे हैं ये हर चीज सच्चे है। तो उन लोगों ने इसीलिए अगर वो एग्री कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते, ये मुबाहला का दावा कबूल कर लेते, इसी तरह अल्लाह से दुआ मांगते, तो जो सच वही होता ना, जो झूठा उस पर लानत होता। तो उन लोगों ने डर गए और उन लोगों ने ये जो दावत, मुबाहला का दावत एक्सेप्ट नहीं की। फिर नेक्स्ट जो आयत है 62 कि ये बिल्कुल सही वाक़ियात है और सच तो यही है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बढ़कर है और जिसकी हिकमत कायनात के निजाम में काम कर रही है। तो अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो उसका फसादी होना साफ खुल जाएगा और अल्लाह तो फसादियों को हाल को जानता ही है। अगर ये लोग ये मुबाहला में आते, नहीं आया तो आने से तो वो लोग गलत ही साबित होता था ना। तो यही बात ये आयत में भी दोबारा खुलासा किया गया। नेक्स्ट आयत जो है आयत नंबर 64 से लेकर 71 तक हमारा 7th रुकू, 64 से 71 तक 7th रुकू आ रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें अहले किताब को दावत दिया गया। किस बात की दावत? कि एक कॉमन वर्ड क्या है? तमाम दिनों में, तमाम दिन जो है, तमाम पैगंबर एक ही चीज का दावत दिया है। क्या? कौन सा चीज? तौहीद का।
तो जो चीज कॉमन है उसी के तरफ आ जाए, ये दावत दिया गया है। पढ़ते हैं हम तर्जुमा, आयत नंबर 64। ये नबी कहो, ये किताब वालों कौन है? यहूद नसारा। यहूद का कौन सा किताब? तौरात, नसारा का इंजील, और हमारा है कुरान। लेकिन उन लोगों को, यहूद नसारा को अहले किताब कहते हैं, और हमारा कुरान है, हमें अहले ईमान कहते हैं। ये किताब वालों आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच यकसा है, यानी बराबर है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी को बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को साझी ना ठहराए, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बना ले। इस पैगाम को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो सब कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम है। तो ये आयत में दाई जिन लोग दावत देते हैं, दावत देने वालों के लिए बेहतरीन सबक है, लेसन है, किस तरह दावत दिया जाता है, देना चाहिए। कि हमेशा एक जो कॉमन, जो तुम उनमें है हम में है, उसी बात से शुरू करें। तो ये आयत कौन सा कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुआ था? नाजिल नहीं, बल्कि ये आयत नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत के साथ दावती चिट्ठी भेजा था। कहाँ? ये आयत का तफसीर में हमें मालूम होता है कि हिरकल बादशाह, उनके पास दहिया कल्बी को भेजा था दावत देकर कि एक उन लोग ये थे, नसारा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दिया था। कब? सुलह हुदैबिया के बाद। और दावत किया था जो हमारा दरमियान जो बात एक है, यानी तौहीद का बात है। इस आयत में 3 पॉइंट बताया गया है कि ये किताब वालों आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच यकसा है। ये कि नंबर 1 अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करे, नंबर 2 उसके साथ किसी को साझी ना ठहराए, और नंबर 3 हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बनाए। इस पैगाम को कबूल करने से अगर मुंह मोड़े तो सब कह दो कि हम तो मुस्लिम यानी हम तो फरमाबरदार, हम ये तीनों चीज को मानेंगे, हम मुस्लिम हैं, हम इताअत करने वाले हैं। नेक्स्ट आयत, ये किताब वालों यानी उन लोगों को ही एड्रेस करके, मुखातिब करके बात किया जा रहे हैं। तुम इब्राहिम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही उतरी है, फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? यानी यहूद नसारा सभी लोग कहते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर उनका याकूब, फिर उनसे धीरे धीरे मूसा अलैहिस्सलाम आए, और मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुए। और जो याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, याहूद नाम था, ऐसे ज्यादातर कहा जाता है कि उन्हीं का नाम से यहूद नाम आए हैं। यानी ये जो यहूद, ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में आए हैं। फिर नसारा, जिन लोग खुद को नसारा कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद आए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे, जो चीज बाद में आए हैं, तो वो चीज का फॉलोअर, वो चीज का पैरवीकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे हो सकते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना ही तो यहूद थे, ना ही नसारा थे। तुम लोग जिस चीजों का इल्म रखते हो उसमें तो खूब बहसें कर चुके, अब उन मामलों में क्या बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी था ना ईसाई, बल्कि वो तो एक मुस्लिम यकसू था, और वो हरगिज शिर्क करने वालों में से नहीं था। क्या था? काना हनीफन मुस्लिमा, हनीफ थे। हनीफ ये वर्ड स्पेशली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ही यूज हुआ है। हनीफ का मतलब होता है कि बिल्कुल यकसू, उनका गोल, उनका मिशन, उनका मकसद मालूम हो गया, और उसी मकसद में, उसी गोल में, उसी ठिकाने में उन्होंने अपना रूप फेर लिया है, उसी तरफ कर लिया है।
انہوں نے بالکل ایک اللہ کا عبادت کرنے والا اور تمام شرک کرنے سے بیزار ہے, ناراض ہے, شرک کرنے والا نہیں ہے. جیسے سورہ مزمل میں بھی اللہ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, تمام چیزیں چھوڑ کے ایک انہی کے طرف دوڑ پڑو, بھاگو. ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے, نہ تو یہود نہ ہی نصارہ, بالکل ایک اللہ کا عبادت کرنے والا. جو یہود اور نصارہ بھی ایک بولتے ہیں بٹ وہ لوگ ان لوگ کا ریلیجن بگڑ گئے تھے. نیکسٹ آیت, ابراہیم سے تعلق رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور آپ یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس تعلق سے زیادہ حقدار ہے. اللہ صرف انہی کا حمایتی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام میرا باپ اگر یہود نصارہ کہتے ہو تو ان کا فالو کرو, ابراہیم علیہ السلام میرا رشتہ دار, یہ بولنے کا حقدار کون ہے؟ جو انہیں فالو کرتے ہیں, یعنی یہ نبی یعنی ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو فالوور. آیت نمبر 69, یہ ایمان لانے والوں, کتاب والوں میں سے ایک گروہ یعنی ایک گروپ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے, حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ کتاب والوں, کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں, جو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا دعوت دے رہا ہے اسے انکار کر رہے ہیں, اور حالانکہ تم ان کو دیکھ رہے ہو. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہے, جو چلتا پھرتا قرآن ہے. صحابہ کرام, قرآن میں جو آیت نازل ہوتا ہے اسی کا ہی پریکٹیکل ان لوگ کر کے دکھا رہے ہیں. کیا تھا زمانے جہالیت, یہی لوگ تو تھا نا. اسلام لانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان کو دعوت دی, ان کو تعلیم دی, ان کو پاک کی, اور وہی لوگ زمانے جہالیت کا وہی لوگ ایمان لانے کے بعد اب کتنا اونچا درجہ میں پہنچ گئے ہیں. کیا ہو گیا ان کا عقیدہ, اخلاق, ان کا ڈیلنگز, ان کا معاملات, تو تم خود دیکھ رہے ہو. قرآن کی آیات تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہے, تم دیکھ رہے ہو, تو کیوں تم ان کو انکار کرتے ہو؟ نیکسٹ آیات, یہ کتاب والوں, کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر ڈاؤٹ فل بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ پھر آیت 72 سے 80 کا 8 رکوع شروع ہو رہے ہیں, اور یہاں ہم کیا دیکھیں گے مینلی کہ ایمان والوں کو ہوشیار کیا گیا. کس چیز سے؟ کہ اہل کتاب کے بارے میں الرٹ کیا گیا, کہ اہل کتاب جو حرکت کرتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھتے ہیں ہم آیت کے طرف. کتاب والوں میں سے ایک گروپ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو, شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. تو یہاں کیا بات ہے, یہ بھی مدینہ کے آس پاس جو رہنے والے یہود لوگ نے یہ ہم دیکھا کہ ایمان دعوت کو روکنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کی گئی, طرح کی. فزیکلی اسالٹ کیا گیا, وہ فائنینشیلی بند کر دیا گیا, طرح کی کوشش کی گئی. تو یہ بھی ایک کوشش تھا ان لوگوں کا, خلافی جن لوگ تھا. کیا کوشش تھا کہ ان لوگ اپنا ایک گروپ, اپنا ہی جو تابعدار ایک گروپ کو کہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے جا کر ایمان لاؤ, پھر ایمان لایا, پھر شام کو یا کچھ دنوں میں پھر جاؤ. تو پھر لوگوں میں یہ کہو کہ ارے نعوذ باللہ, اسلام میں تو ہم اچھا کچھ نہیں دیکھا, کچھ خوبی نہیں دیکھا, تو ہم ایمان تو لائے تھے, پھر ہم واپس ریٹرن آ گئے پرانا دین میں. تو اسی میں کیا ہوگا, جو نئے مسلمان ہے یا کمزور ہے ان لوگوں میں یہ پھیل جائے گا, اور ان لوگ بھی اس میں مطلب ایک ڈسٹربینس کریٹ ہو جائے گا. تو یہ بھی دعوت کو روکنے کا ایک کوشش تھا. نیکسٹ آیات, یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. یہ نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یہ آیات اور بھی ہمیں ملتا ہے, ان الہدی ہدی اللہ, اللہ کے طرف سے جو ہدایت صرف وہی ہدایت ہے.
تو ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور وہ اسی کے دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے تو کبھی تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف ٹھوس حجت مل جائے. یا نبی ان سے کہو کہ عزت اور بڑائی تو اللہ کے اختیار میں ہے, جسے چاہے دے, وہ وسیع نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیا تھا, کتاب دیا تھا, ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کتاب انجیل دیا تھا, ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں, قرآن دے رہے ہیں. جسے چاہے اللہ پسند کرے, جسے چاہے اللہ کتاب دے, نبوت دے. اس میں تو کچھ کہنے کا نہیں, یہ اللہ کا اختیار میں ہے. نیکسٹ آیت. کتاب والوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرتے ہوئے مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں لوٹا دے گا, اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا. یہ اور بات ہے کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں, کیا کہتے ہیں, امیوں کے معاملے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے, اور یہ بات وہ صرف جھوٹ کر اللہ سے جوڑ دیتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. یہاں یہ آیات میں ہم دو طرح کا لوگ دیکھ رہے ہیں. انسان میں دیکھو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. ایک ہی کمیونٹی میں دو طرح کا لوگ رہ سکتے ہیں, جس میں خوبی بھی ہے, خامی بھی ہے. یہود عبداللہ بن سلام یہود تھے, ترنت ایمان لائے تھے. نجاشی قرآن سن کر روتے تھے. تو ہم اسی طرح جنرلائز نہیں کر سکتے کہ یہ قوم تو بالکل یہ ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے ہے. ہر انسان الگ الگ ہے, اور ایک کمیونٹی میں خوبی بھی ہے, خامی بھی ہے. تو ہمیں خوبی جو ہے وہ ایکسپٹ کرنا ہے, وہ قبول کرنا ہے, جو خامی ہے اس کا اصلاح کرنے کا ہے. اور وہ کیا یہ آیات میں اور ایک چیز سمجھنے کا ہے کہ امیوں کے معاملے میں ان لوگ سمجھتے تھے, ان لوگ عرب کو امی کہتے تھے. امی کا معنی ایسا تو ان پڑھ, illiterate, بٹ ان لوگ کو امی اسی طرح یوز کرتے تھے جیسے کہ بہت ہی حقیر, نیچ, جنگلی, بیوقوف. اگر ان لوگوں کا وہ اتنا حقیر, اتنا نیچ کہ ان کا مال ہڑپ لو, ان کا مال ناحق کنزیوم کر لو تو کوئی پکڑ نہیں ہوگا, وہ گنتی میں ہی آتا نہیں. اسی طرح وہ لوگ سمجھتے تھے, اتنا گھمنڈ ہو گئے تھے. اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اسی طرح گھمنڈ سے ہمیں بچا کے رکھے. ہم نہیں جانتے ہمارے گھر میں جو ہیلپنگ ہینڈ آتے ہیں وہ اس کی دل میں کتنا ایمان ہے اور ہمارا دل میں کتنا ایمان ہے. ہم بڑا یا چھوٹا, اللہ کا نظر میں کون بڑا اور کون چھوٹا ہے, یہ اس کا میجرمنٹ کیا ہے, ایمان ہے, تقوی ہے, نیک عمل ہے, نہ تو یہ دنیا میں جو سوشل سٹیٹس یہ نہیں بلکہ ایمان. اگر ہاں سوشلی بھی بہت ہائی رینک میں ہے, اس میں بھی ایمان ہے, تقوی ہے, وہ بھی نیک عمل کرتا ہے, اٹس گڈ. تو اللہ کا وہاں میجرمنٹ کیا ہے ایمان, تقوی, نیک عمل. تو یہ آیات سے ہمیں یہ سبق لینے کا ہے, اور برائی سے بچ کر رہے گا. یہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کی پسند ہے. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کی تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا. جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں, یعنی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے لیے کیا ہے دیکھیے. نمبر 1, قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. نمبر 2, نہ ان کی طرف دیکھے گا. نمبر 3, نہ انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے, حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہمیں بھی زبان ٹیڑھا میڑھا کر کے جو پروننسیشن تھوڑا ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے دیکھیے یہ جو تفسیر میں اسی کتاب میں ہی ایگزامپل مثال دیا گیا ہے کہ سورہ کہف کا جو آخری آیات کیا ہے, کل انما انا بشر,
इन्नमा का मतलब इन्नमा एक साथ, ये वर्ड का माने होता है सिर्फ मैं तो एक बशार हूँ, ये आयत का माने होता है। अगर ये इन्ना अगर सेपरेटली और माँ सेपरेटली पढ़ा जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इन लोग इसी तरह जबान को हिला मिला के यानी मीनिंग ही चेंज हो जाता था। तो हम भी कुरान पढ़ते वक्त बहुत अलर्ट रहे। इन का मतलब अलग, माँ का मतलब अलग, इन नमा एक साथ पढ़े तो उसका मीनिंग अलग। वो कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठ बात को अल्लाह से जोड़ देते हैं। किसी इंसान का ये काम नहीं है कि अल्लाह तो उसकी किताब और हुकूम और पैगंबरी दे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय तुम मेरे बन जाओ। ये तो वही कहेगा, वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी बनो, जैसा कि उस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। ये ईसाइयों के बारे में कहा जा रहे हैं, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बना लिया है, जबकि वो एक इंसान थे जिन्हें किताब यानी अल्लाह का पहचान और हुक्म यानी एक अल्लाह का इबादत करो, पैगंबर यानी पैगाम पहुंचा दो। तो कैसे तो लोगों को कहेंगे कि अल्लाह को, जब हुक्म है अल्लाह की इबादत करो, तो कैसे कहेंगे कि मेरा इबादत करो, मैं रब हूं, नाउज़ुबिल्लाह। बल्कि वो कहेंगे कि सच्चे रब्बानी बनो। रब्बानी किसे कहते हैं? जो उल्मा जैसा, जो खुद सही राह पर चलते हैं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलते हैं और दूसरों को भी रहनुमाई करते हैं। तो जिसको अल्लाह ने पैगंबरी दी है, किताब दी है, वो तो रब्बानी बनने के लिए कहेंगे, वो खुद को इबादत करने के लिए हर हाल में नहीं कहेंगे। वो तुमसे हरगिज ये नहीं कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? एक नबी नबा यानी खबर, अल्लाह ने खबर दी है, हक का खबर, सच्चाई का खबर। खुद चलो दूसरे को भी बुलाओ, तो वो कभी खुद को इबादत करने के लिए नहीं कह सकते। जो इल्जाम तुम लोग, ये इल्जाम ही है कि ईसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं कहा कि मुझे मेरा इबादत करो, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने क्या कहा, उनका दावत किया था, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें सीधा है, कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो तो अल्लाह माफ करे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला आयत सिस्टर फरहत प्लीज आप सुनाइए।